समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम बिजनेस आइडियाज के माध्यम से जो भी हमारे किसान भाई डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और डेयरी फार्मिंग करके काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, आज हमारे किसान भाई पूरी जानकारी देंगे कि किसान भाई क्या क्या गौ पालन से अपना अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से अन्य प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। हमारे किसान भाई गौ पालन के साथ साथ अन्य प्रोडक्ट तैयार करके भी अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं। इस संबंध में हमारे किसान भाई पूरी जानकारी देंगे। किसान भाई, आपका शुभ नाम और परिचय। मेरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी है। मैं ग्राम ठिकौहा और ब्लॉक रउसा जिला सीतापुर का निवासी हूँ। किसान भाई, आप इसके पहले क्या थे? हम इसके पहले अध्यापक थे, साथ में जो है कृषि कार्य होता रहता था और हल्दी का खेती हम ज्यादा करते थे, मतलब जो सामान्य रूप से, और वो हमारी नौकरी के साथ साथ चल जाती थी। गौ पालन तो हम सदैव से रहे, अपने घर में दूध के लिए और दही घी के लिए जो है सदैव रखे। और गोमूत्र का छिड़काव हम खेतों में करते थे और उसमें गोमूत्र जो है 10 लीटर गोमूत्र और जो है गोबर 10 किलो और 2 किलो शीरा और उनका जो है दाल का कना जो है वो डाल डाल देते थे और 4-5 दिन में जो उठ जाता था तो उसके छान के छिड़काव कर देते थे मशीन से, और जो पानी लगाते थे उसमें भी डालते थे। और जो है जो है बेसल ड्रेसिंग में हम डालते थे और गाय की सिंग की से भी खाद बनाते थे। शरद पूर्णिमा को जो है, शरद पूर्णिमा के दिन जो है जो दूध देने वाली गाय होती थी उनकी उस पे निशान बने होते होते एक बेद 2 बेद के 3 बेद के, तो वो सिंघे ला करके जो है गड्ढा खोद करके उसमें गोबर भर करके और लगा देते थे। बाद में जो है गोबर से ही पाट करके रख देते थे। 6 महीने बाद उसको निकालते थे उसमें, और वो गोबर जो है 100 ग्राम जो है वही खाद और 200 लीटर पानी में जो है डाल करके और क्लॉकवाइज घुमाते थे और वो बेसल ड्रेसिंग में भी टॉप ड्रेसिंग में भी डालते थे। इससे हमारी फसल का उत्पादन बढ़िया होता था। और गाय की हम जो है गोबर से कंडियां भी बनाते हैं, ये इससे हवन हम भी करते हैं और लखनऊ में हमारी बिक भी जाती है, मतलब 2 से 3 रुपए प्रति कंडी के हिसाब से बिक जाती है, सुखा के रखते हैं, इससे भी हमको लाभ हो जाता है। और गोमूत्र कलेक्शन हमारा बना हुआ है, नीचे रखा ये किट बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, इसमें गोमूत्र इकट्ठा होता रहता है। उधर भी बना हुआ है, गाय बांधी जाती है उसमें नालियां बनी है और गाय मूत्री अपने आप इकट्ठा हो जाता है। वो हमारे यहाँ 10 लीटर किसान भाई जो इनको जैविक खेती करते हैं वो मोल भी ले जाते हैं, उनको दे देते हैं। इस प्रकार हमको कुछ आय इनसे हो जाती है। इस समय और आपके पास कुल कितनी गायें हैं? इस समय हमारे पास कुल गाय हमारे पास 6 हैं और 4 उनके बच्चा बछड़ा है। एक बछड़ा हमारे पास थरपारकर का है, वो बछिया का बीज डलवाया था, लेकिन ये थरपारकर का ये बछड़ा है। देखिए ये थरपारकर का है, ये थरपारकर का बछड़ा है और ये बछिया लाल सिंधी की है। और ये अभी जो बीज डलवाया था तो ये ग्रीनलैंड का है। ये बछिया गाय और भैंस के बीज से क्रॉस करके बनाई गई है और एक देशी गाय है। और ये हमारी क्रॉस गिर गाय है, ये साहिवाल है। उधर राठी बछिया पली हुई है, तो इनसे हमको पर्याप्त दूध मिल जाता है, घी भी हो जाता है, हवन करने के लिए भी घी मिल जाता है। और शुरू में 2-3 महीने हम बेच भी लेते हैं, जो दूध लेने वाले आते हैं उनको दे देता, उससे भी कुछ आय हो जाती है। जो ये सेटअप आपने तैयार किया है गौ पालन के लिए, ये कितनी लागत आ गई सेटअप तैयार करने में? अब सेटअप तैयार करने में तो हमारी लागत, इसमें तो भाई जो है टीन सेट पड़ा हुआ है और वो जो है भूसा रखने का बना हुआ है। इसमें तो हमारा अगर बिजनेस के पॉइंट, केवल पॉइंट आप बिजनेस के हिसाब से देखें तो हमारा पैसा बहुत लग गया, इसमें कम से कम 50,000 रुपए लग गए, 50 लाख रुपया लग गया है। तो उस हिसाब से बिजनेस के हिसाब से तो हम अपने मतलब हम स्वस्थ रहेंगे, बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे, हम जिंदगी भर कमाते रहे और सब बाद में पैसा इकट्ठा कर लें और वो पैसा, वो भी पैसा चला जाए, जमीन भी चले जाए, मकान भी चला जाए, सब बेच के डॉक्टर को दे आए। तो हम भाई जो अपनी सब्जी है और जो है गल्ला है, अनाज जो है, सब अपना जैविक पैदा कर लेते हैं गायों के सहारे ही। इनका गोबर डालता हूँ और उसका जो ये बनता है, इसको कहते हैं गोइठा, हमारे यहाँ कहते हैं,
जो डाला जाता है उसमें गोमूत्र कलेक्शन हो जाता है, गोबर भी कुछ अंश रह जाता है। ये जैसे हल्दी की बुआई करना है, जमीकन बोलते हैं, उसमें ऊपर से डाल जाते थे, उनकी पैदावार बहुत होती है। हमारा जमीकन जो गोमूत्र गोबर और इसे जो तैयार करते हैं, अभी फॉरेन गया था, दुबई गया था, और पूरे भारतवर्ष को बुआ रहे हैं, बीज में दे रहे हैं। पिछले साल हमारा सारा जितना था सब 4,000 रुपये कुंटल खेत से ही मिट्टी सहित बिक गया था। इस साल 6,000 रुपये कुंटल में पूरा पैसा बुकिंग करते हैं, दीपावली पहले पैसा दे जाते हैं। अच्छा, प्रतिदिन आपका दूध का उत्पादन कितना हो जाता है? प्रतिदिन दूध का हमारा उत्पादन 6 गाय है, 3 गाभिन है, 3 लगती हैं, तो दूध हमारे पास इस समय जो है ज्यादा चल रहा है तो इसमें कम होता है। वैसे उत्पादन तुम्हारा 20-25 लीटर तक हो जाता है, तो अपना जो 4-5 लीटर घर के काम आ जाता है, बाकी 15 लीटर बेच भी लेता हूँ। लेकिन ये दूध का मतलब प्रतिदिन पर जब हम ये नहीं कर पाते कि जैसे गाय हम लाएं, गाय लेकर आए तो अब वो गाय भैंसों के में तो चल जाता है, लेकिन गायों में अगर हम बेच लें, खाली हो जाए, उनको बाद में फिर खरीद लें, तो क्या पता कैसे लाख चलाने वाली गाय मिल जाए, तो दूध मिलता ही नहीं। इसलिए गाय हम बेचते नहीं, हम अपने जो हटाते नहीं वही गाय रखते हैं, तो कभी दूध कम निकलता है, कभी जो ताजी ब्याई हो तो दूध ज्यादा देती है, जो कम जो देर ब्याई हो जाती है 5-6 मिनट, दूध कम हो जाता है। हम कम उसमें कम दूध पर भी संतोष करते हैं, उन्हीं को पालते पोसते अपना है, अपने रखते बेचते उससे नहीं गाय। और अब जहाँ हमारे पास बढ़ गई हैं, इसमें जो हमारा जो है इसमें आएगी नहीं। अब 10 हो गए, अब 3 और हो जाएंगी बेचारा, तो हमको 2 एक हटाना पड़ेगा, तो हम बेच भी लेंगे, अपनी गाय भी बेच लेंगे अपना। अच्छा, सबसे अच्छी कौन सी नस्ल की गाय होती है जो दूध देने में अच्छा दूध उत्पादन? दूध देने में तो जो है गिर गाय सबसे बढ़िया होती है, और दूसरे नंबर पर आती है, उसका दूध भी बढ़िया होता है। और जो साहिवाल गाय होती है, तो साहिवाल गाय में मतलब घी भी बढ़िया निकलता है, और दूध ये भी कम नहीं देती है। और अच्छा, देसी गाय का इसलिए एक पाले हुए, इसका भी दूध उत्तम होता है, माना जाता है। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश वाली गाय जो है, जो कम दूध देती है। अभी एक डेयरी वाले आए, वो बता रहे थे कि इन गायों का जो क्रास तुम्हारी गाय है, इनका 2 किलो दूध और बाकी गायों का 10 किलो दूध बराबर है, इतना गुणकारी होता है। अच्छा, और काली गाय का तो दूध तो सबसे उत्तम माना जाता है। डेयरी फार्मिंग से एक तो आप गौमूत्र का कलेक्शन करते हैं, दूसरा ये प्रोडक्ट कौन सा तैयार करते हैं? कंडी बनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ सप्लाई ये करते हैं? लखनऊ में हमारा जो हवन करते हैं लोग, हाँ, अग्निहोत्र जो करते हैं, सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं, हाँ। वो हमारा 2 से 3 रुपए तक हमारी एक कंडी बिक जाती है, और अच्छा, छोटी कंडी भाई आप होती है। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमारा मोबाइल है 99 36 0 800। समस्त सम्मानित किसान साथियों, जो भी हमारे किसान भाई उत्तम बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे किसान भाई के कांटेक्ट नंबर पर संपर्क स्थापित करके अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।